मुद्दे की बात, आम आदमी खास बात। आज हमारे व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में रविंद्र भाई जुड़ा हुआ था जेपी के। और उस समय जौरा में 164 डकैतों ने, जो 3 गिरोह के थे, जिनमें माधव सिंह, मोहर सिंह, माखन सिंह, उनसे वो जुड़े हुए थे, तो वो समर्पण हुआ था। और मेरी ड्यूटी खास तौर से माखन सिंह के गैंग को समर्पण कराने की थी। और उस गैंग को जब समर्पण कराने के लिए मैं जंगल में गया था, तो माखन सिंह के बेटे ने मेरे ऊपर फायर भी कर दिया था, और संयोग से मैं बार बार बच गया। गोली मेरे डोटे में लगी, और जो आज भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन उसके पास 3 बच्चे भी उसने पकड़ कर रखे थे, लेकिन फिर उसने 3 बच्चे छोड़े, जिसमें एक बच्चा वहाँ के जौरा मुरैना के जो है शांतिलाल बंसल, जो आयल मिल के मालिक थे, उनका बेटा था, जिसको वो छोड़ नहीं रहा था। लेकिन 24 घंटे के उपवास के बाद वो छोड़ने को तैयार हुआ, और उसको बेटे को उन्होंने छोड़ भी दिया। अभी जब 14 अप्रैल को कार्यक्रम हुआ, ये 50 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर मैं गया, तो मैं संयोग से वो बच्चा मुझे मिल गया, जो उस समय मैंने उपवास रख करके उसको छुड़वाया था। अब देखिए, आज तो बड़ी समस्या ऐसी विकराल है कि आप देखें, सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपराधियों को टिकट दे रही हैं। और यही नहीं, अब पार्लियामेंट, संसद, विधानमंडल, ये सब जो है उनके सुरक्षा के एक अड्डे बन गए हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो अपराधियों को टिकट देने में कोई जरा सा भी गुरेज नहीं करती। तो ये आज आपकी विशेष विषम समस्या है कि अपराधियों के शरणगाह जो है वो विधानमंडल और संसद बन जाएं। तो ये एक बड़ी समस्या आज खड़ी हो गई है। आप सोचिए कि जो अपराधी है उसको मंत्री बना दिया जाए, जिसके पैसे पहले पुलिस पीछे पड़ी रहती थी, और वो अब मंत्री बनने के बाद पुलिस ही उसको सैल्यूट दे, तो जो कानून व्यवस्था है वो कहाँ कायम रह सकता है। इसलिए आज एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, जिस पर सारी राजनीतिक पार्टियां गंभीरता से नहीं सोच रही हैं, और ये सोचने का विषय है। हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि अभी मेरी समय 83 वर्ष की उम्र है, और बाकी जो बचा खुचा है मैं इसी विशेष काम में लगाना चाहता हूँ कि ये जो समाज में जो सफ़ेद पोश डाकू हैं, उनको किस तरीके से जो है उनका किस तरह से उन्मूलन हो। और हमसे जब डाकुओं को समर्पण कराने गया था 50 साल पूर्व, तो डाकू लोग कहते भी थे कि आप हमको समर्पण कराने जंगल में आए हैं, लेकिन शहरों में तो भी डाकू बैठे हुए हैं। तो वो कहते थे कि सफ़ेद पोश डाकू जो है वो हमारे जैसे बागियों से, चंबल के बागियों से ज़्यादा खतरनाक है। तो मुझे कहना पड़ता था कि ये बात तो सही है कि वो खतरनाक है, लेकिन अभी तो आप समर्पण कीजिए, आगे हम वो भी उसके बारे में प्रयास करेंगे। तो आज मैं बार बार यही मुझे ध्यान में आता है कि उस समय जो चंबल के बागियों ने कहा था कि समाज में सफ़ेद पोश डाकू जो है चंबल के बागियों से ज़्यादा खतरनाक है, आपको पहले उनको समाप्त करना चाहिए था, तब चंबल में आना चाहिए था। लेकिन चंबल के तो बागियों ने समर्पण कर दिया, 164 डकैतों ने समर्पण किया 14 अप्रैल 72 में। लेकिन कुल मिलाकर के तो लगभग 500 डकैत थे चंबल के क्षेत्र के जो समर्पण किए, तो उसमें बुंदेलखंड के डाकू भी शामिल थे। तो वो तो चंबल तो आज, और बुंदेलखंड तो डाकुओं से मुक्त हो गया। लेकिन अब जो नए डाकू बने हैं सफ़ेद पोश, वो समाज से कैसे हों, ये आज एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बारे में सारी राजनीतिक पार्टियों को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो आपका कहना यह है कि जो टिकट देते समय अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है, जो शरण स्थली या संरक्षण स्थली बनती जा रही है संसद, हाँ, तो इस संबंध में राजनीतिक पार्टियों को भी सतर्कता बननी है, ताकि सफेद पोश जो डाकू हैं वो संसद में संरक्षित न रहें। हाँ, संसद हो या विधानमंडल हो, कहीं भी जो है इनको राजनीतिक पार्टियों को अगर संरक्षण देंगी, तो जो कानून व्यवस्था का सवाल है वो फिर उस कानून व्यवस्था को बरकरार रखा ही नहीं जा सकता है, कानून का शासन नहीं रह सकता। आपने लंबे समय दिए भारत को, इस डकैतों का भी समर्पण कराया, लेकिन वर्तमान परिवेश में आप देख रहे हैं कि युवा भी दिग्भ्रमित है, कोई झंडा लेकर उठता है, तिरंगे पे आप देख ही रहे हैं सारा चीज हो रहा है। तो इस तरह से जनता में आपका मुख्य संदेश क्या है? क्योंकि इतने लंबे समय आपने आजादी से पहले भी का भी समय देखा और आजादी के बाद का भी समय देखा, और वर्तमान सरकार की भी दशा देख रहे हैं। तो ऐसे में आपका युवाओं के लिए क्या संदेश है, क्या विचार है? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि उनको जो सच्चाई है, हकीकत जो है, उसको जानना चाहिए। क्योंकि
उनमें जागृति आनी चाहिए। उनको जो बड़े महापुरुष हैं उनका जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, ताकि उनको सच्चाई का हकीकत पता चल सके कि हमारी जो आज़ादी मिली वो कैसे मिली, उसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी और उनका जीवन चरित्र क्या था, उनका जीवन दर्शन क्या था। वो सत्य और अहिंसा पर आधारित जो लड़ाई लड़ी गई थी आज़ादी की, उसके कौन कौन से सिपाहीगार थे, कैसे उन्होंने जीवन दिया, कैसे उन्होंने त्याग बलिदान किया, उसको जो आज खतरे में है उसके बारे में वो अगर जब तक उस बारे में जागृत नहीं होंगे, जब तक वो समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो सच्चे न नागरिक बन सकते हैं और न देश की जो है जो लोकतंत्र जो है उसको सुरक्षित रह सकते हैं। अभी राजनीतिक पार्टियों को क्या सुझाव है? जैसा कि आपने देखा कि अपराधीकरण जो ज्यादातर सब पार्टियों में है, तो अभी समस्त राजनीतिक पार्टियों को आपको क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो यही सुझाव देना चाहता हूँ कि उन सबको ये चाहिए कि किसी भी ऐसे जो जघन्य अपराधी हैं उनको टिकट दे, उनको कतई टिकट ना दें, और उनको टिकट अगर देते हैं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो कायम रखना फिर उनके बस की बात नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुद्दे की बात को अपना अमूल्य समय दिया, धन्यवाद। मुद्दे की बात, आम आदमी खास बात। आज हमारे बीच वरिष्ठ गांधीवादी रविंद्र भाई जी हैं, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है गांधी विचारों को लेकर। आज उनके से बात करेंगे। रविंद्र भाई, आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। देखिए, मैं तो जेपी का सिपाही रहा हूँ और आज से 50 साल पूर्व 14 अप्रैल सन 72 में जेपी के नेतृत्व में मुरैना में चंबल के